स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक नए टेक वीडियो में। और आज हम 5G के बारे में बात करेंगे। तो 5G के बारे में ऑलरेडी आपने काफ़ी कुछ सुन रखा होगा, क्योंकि इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2022 में पीएम मोदी ने 5G का उद्घाटन किया। 5G भारत में कब आएगा? कई लोगों के लिए 5G आ चुका है और वो यूज़ भी कर रहे हैं। अब 5G आपके पास कब आएगा ये तो डिपेंड करता है कि आप किस शहर में रहते हैं, क्योंकि इनिशियली जो कंपनियां हैं, फॉर एग्जांपल जियो और एयरटेल ने सिर्फ 4 से 5 मेट्रोपॉलिटन शहरों के लिए ही लॉन्च किया है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु वगैरह शामिल हैं। तो इन शहरों में 5G अभी से ही मिलने लगेगा। दूसरा सवाल आपके मन में ये आएगा कि क्या आपके पास जो फ़ोन है वो 5G के लायक है? तो कई सारे जो हैंडसेट हैं, अगर 5G फ़ोन आपने ख़रीदा है तो हो सकता है कि उसमें 5G ना चले, क्योंकि कई सारे बैंड्स आपके 5G फ़ोन में जो हैं वो सपोर्ट नहीं करेंगे। तो हो सकता है कि आप कभी भी उस 5G फ़ोन को अभी यूज़ ना कर पाएँ, मतलब नए 5G नेटवर्क आने के बाद यूज़ ना कर पाएँ। अब तीसरा सवाल ये है कि क्या आपको 5G सिम लेना पड़ेगा? तो सिम का जहाँ तक सवाल है वो अब इसमें SA और NSA आ जाता है, स्टैंड अलोन और नॉन स्टैंड अलोन। तो रिलायंस जियो की जो सर्विस होगी वो स्टैंड अलोन 5G आर्किटेक्चर पे काम करती है, जबकि दूसरी कंपनियां फॉर एग्जांपल वोडाफोन, एयरटेल वगैरह जो हैं, इन्होंने जो पुराना आर्किटेक्चर है इनका, LTE का जो 4G का इनका पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, उसको अपग्रेड करके उसमें कुछ बदलाव करके 5G की सर्विस देने का काम करेंगी। बट द थिंग इज़ कि क्या जो स्टैंड अलोन 5G है जो जियो दावा कर रही है, तो क्या एयरटेल के 5G से इनका 5G अलग होगा? तो कुछ हद तक कह सकते हैं कि अलग होगा, लेकिन अब देखना ये होगा कि जैसे 5G की मैक्स स्पीड 1 Gbps तक की होती है, जबकि 4G की स्पीड 100 Mbps तक की होती है। तो अब क्या आपके फ़ोन में 1 Gbps की स्पीड आएगी? सीधा जवाब है नहीं, क्योंकि फ़ोन 1 Gbps तक का स्पीड सपोर्ट नहीं करते। इनफैक्ट दुनिया के ज़्यादातर फ़ोन्स हैं जो उनमें 1 Gbps की स्पीड सपोर्ट नहीं किया जाता है। अब लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से 2G आने के बाद 3G आया था और 2G की स्पीड स्लो हो गई थी, तो क्या 5G आने के बाद 4G की स्पीड स्लो हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। दूसरी कंपनियों के साथ ऐसा होता आया है। अभी भी कुछ लोग जो 5G स्पीड टेस्ट कर रहे हैं उनमें 20 Mbps, 50 Mbps, 100 Mbps की स्पीड देखने को मिल रही है। तो उससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जैसे 5G का दायरा बढ़ेगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने लगेंगे, तो इसकी भी स्पीड श्रिंक करेगी। तो इसका क्या मतलब ये माना जाए कि क्या 5G का कोई फ़ायदा नहीं है? बिल्कुल फ़ायदा है, लेकिन एक एंड यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर एग्जांपल आप फ़ोन में अभी 4G यूज़ करते हैं तो नॉर्मली 20 से 30 Mbps की स्पीड मिल जाती है, या 10 या 20 Mbps कम से कम तो मिलती ही है। हालांकि वो बात अलग है कि कई जगहों पे आपको कुछ kbps पे स्पीड मिलती है, लेकिन 5G के आ जाने से बहुत सारे नई अपॉर्चुनिटीज़ शुरू होंगी और अलग अलग सेक्टर में यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्जांपल हेल्थ सेक्टर में या फिर टेलीकॉम इंडस्ट्री में तो ऑफकोर्स 5G का यूज़ होगा, और जो वीडियो कनेक्टिविटी है या फिर AI है या मशीन लर्निंग वगैरह हैं, उसमें 5G का ज़्यादा यूज़ होगा और फास्ट होगा, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। एंड यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से 5G का उतना ज़्यादा खास मतलब नहीं रहेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास आते आते 5G कितना समय लगता है। तो 2024 के आखिर तक एयरटेल ने कहा है कि 2024 के आखिर तक देश भर में हर जगह 5G की सर्विस मिलने लगेगी, जबकि जियो इससे थोड़ा पहले होगा। हालांकि 4G तो जियो ने पहले लॉन्च किया था, बट 5G एयरटेल ने पहले लॉन्च किया है। हालांकि जियो और एयरटेल और वोडाफोन ने एक साथ ही अनाउंस किया था, वहाँ मोदी जी भी थे IMC 2022 में। तो अब देखना दिलचस्प है कि आपके पास 5G आता है तो सिम आपको लेना पड़ेगा या नहीं। तो वो डिपेंड करेगा कि कंपनियां क्या कहती हैं, क्योंकि एयरटेल ने कहा है कि हम अपडेट दे देंगे और अपडेट के बाद आपका जो 5G एग्जिस्टिंग फ़ोन है उसमें 5G की सर्विस मिलने लगेगी। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जियो के लिए आपको 5G का सिम अलग से लेना पड़ सकता है। रही बात प्लान की, तो वो अभी किसी भी कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया है। मुझे लगता है कि 1 हफ्ते के अंदर दूसरी कंपनियों के प्लान आ जाएंगे। अब आखिर बात कि क्या 5G के प्लान्स जो हैं वो 4G से महंगे होंगे? थोड़ा सा महंगे होंगे। हालांकि एयरटेल ने ये क्लियर किया है कि 5G के जो प्लान्स हैं होंगे, क्योंकि अभी तक तो आए नहीं है, वो 4G के मुकाबले ज़्यादा महंगे नहीं होंगे, थोड़ा बहुत ज़्यादा होंगे। जियो के भी इसी तरीके के होंगे। आप एग्जांपल के तौर पे 3G से 4G जैसे शिफ्ट हो रही थी सारी कंपनियां, तो 3G के मुकाबले थोड़ा सा महंगा 4G का प्लान था, बट ऐसा नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा महंगा होगा। तो 5G के प्लान्स आएंगे तो आपको एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।